हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब बच्चे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ जो है ना ये वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिस्कस हम करने वाले हैं। सिलेबस, पीवाईक्यू, अपडेटेड जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी जो लास्ट टाइम जब मैंने आपको डिस्कस किया था उसके अंदर वो रह गई थी, क्योंकि सिलेबस उस टाइम नहीं था। हमने प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग जो है ना पूरा एनालिसिस किया था। तो चलिए, स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। नहीं तो अलग अलग वीडियो देखोगे तो फिर भी आपका टाइम ही ज़्यादा वेस्ट होने वाला है, ठीक है, उसे समझ नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक देखना। हम सिलेबस पे भी बात करेंगे, जनरल सिलेबस पे भी, मैथमेटिक्स सिलेबस पे भी, बुक्स पे भी बात करेंगे, हर एक चीज पे बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर पे भी बात करेंगे कि उस पे भी बात करेंगे कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं और आपको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। हर एक चीज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले अगर मैं बताऊं, यूपीएलटी ग्रेड का जो सिलेबस आपका आया था, ठीक है, पीडीएफ फाइल में आपको दिखा देता हूं। उससे पहले ये जो जनरल स्टडीज का देख लो आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, ठीक है। जनरल स्टडीज का मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा, ये पूरा का पूरा पीडीएफ फाइल आपको कहां पे मिलेगा, लास्ट के अंदर, और बुक्स वगैरह, और एक सरप्राइज गिफ्ट भी आपके लिए रहेगा, उसको भी मिस मत करना, पूरा कंप्लीट देखना, ठीक है। तो ये आपका जनरल स्टडीज का है, यहाँ पे है 8, यहाँ पे देखो 8 तक। तो ये आप आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। इसका पीडीएफ फाइल तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट मैथमेटिक्स के ऊपर। मैथमेटिक्स के अंदर जो है उसमें भी मैंने क्या किया, आपको इंग्लिश के अंदर अलग लगा दिया, साथ में हिंदी के अंदर अलग आपके लिए लगा दिया, ठीक है। एक बार मैं बाहर जाता हूं, आपको दिखाता हूं। ये जो सिलेबस है हमारा इस टाइप से, ठीक है, यूपी का। तो यहाँ पे देखो, ये सिलेबस है हमारा जनरल स्टडीज़ का, और ये इंग्लिश में आ गया मैथमेटिक्स का, और उसके बाद यहाँ पे हिंदी के अंदर जनरल स्टडीज़ का आ गया, और हिंदी के अंदर आपका मैथमेटिक्स का आ गया, ठीक है। इसका पीडीएफ फाइल भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया था। तो अभी मेन कुछ और चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस सब पे भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को जो कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ है अलजेब्रा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि अलजेब्रा के अंदर ही काफ़ी चीज़ें जो है ना, जैसे 11th 12th लेवल की और ग्रेजुएशन लेवल की बीच में घुसा दी हैं। तो हम एक बार यह टॉपिक मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आगे चल के मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि 11th 12th में से आपको कौन से टॉपिक करने हैं, ग्रेजुएशन में से कौन से टॉपिक करने हैं, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन, जिसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। एपीजीपी एचपी सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, ऐसे लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सम ऑफ स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, बिल्कुल सिंपल है ये तो। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक, अलजेब्रा ऑफ सेट रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सेट रिलेशन फंक्शन में ही आ जाता है। कंपोजिशन इसमें ही आ जाता है, कंपोजिशन का लास्ट टाइम क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। इनवर्स ऑफ फंक्शन, बाइनरी ऑपरेशन इसी के अंदर आ जाता है। उसके बाद जो आपका स्टार्ट होता है ना, ये देखो सेट थ्योरी। तो ये सेट थ्योरी है, सब ग्रुप है। ये आपका जो ग्रुप थ्योरी है ना, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होता है, ठीक है, उसके अंदर से जो है ना ये वाला टॉपिक आ रहे हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है नॉर्मल सब ग्रुप। आपको अगर ध्यान हो, लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो 2018 का, जब मैंने को कंप्लीट जो है ना एनालिसिस किया था 2018 का पेपर का, उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ग्रुप थ्योरी के अंदर ये नहीं कि सिर्फ अबिलियन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप का क्वेश्चन आया हुआ तो आपने उतना ही करना है। आपको सब ग्रुप भी, आपको नॉर्मल ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन ग्रुप भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बोला था उसके अंदर पढ़नी पड़ेंगी। तो सिलेबस के अंदर लिखी हुई है, देखो, क्वेश्चन ग्रुप हो गया, साइक्लिक ग्रुप हो गया, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। और मैंने आपको मिशन डीएसएस भी एप्लीकेशन के ऊपर, अगर डाउनलोड नहीं की तो कर लो, टीएचडीपीएचडी मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया भी था कि मैंने कैसे ये सारे अलग अलग पूरे अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है परमुटेशन ग्रुप, इवन एंड ओड ग्रुप, ये सारे लैग्रेंजियन थ्योरम एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, मैंने आपको बोला था कि होमोमॉर्फिज्म तक भी ये जा सकता है, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब आपका लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ग्रुप थ्योरी होगी, ठीक है, एंड लीनियर अलजेब्रा। तो लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट हो चुका है। अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये देखो, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बिल्कुल सिंपल है। अभी 11th 12th लेवल का मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट है। उसके बाद हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक इन सोल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अभी तक तो सिर्फ 11th 12th लेवल का चल रहा है। फिर आइगन वैल्यू, ये आपका ग्रेजुएशन लेवल तक का आ गया। आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, केले हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। तो लीनियर अलजेब्रा आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना है, नॉर्मल लेवल का करना है, जितना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे हमारा है रियल एनालिसिस, ठीक है। अभी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने अलग अलग आपके लिए सब कुछ लिख रखा है, आगे चल के बताऊंगा। 11th 12th का अलग है, ग्रेजुएशन का अलग है, ठीक है। एक बार आप देख लो, रियल एनालिसिस के अंदर सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब रियल एनालिसिस तो बहुत बड़ा है,
अगर आप डीएसएसबी के अंदर देखेंगे, मैंने आपको करवाया वो बहुत बड़ा है, बट यहाँ पे रियल एनालिसिस का कुछ ही टॉपिक आपको करने हैं, जैसे कि बाउंडेड एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस, सीक्वेंस आ गया, ठीक है, सीक्वेंस का ही सारा है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, और यहाँ पे ये टेस्ट जो भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए टेस्ट लगते हैं, कंपैरिजन टेस्ट, कोशी एनथ रूट टेस्ट हो गया, रेशो टेस्ट हो गया, राबिस टेस्ट हो गया, लोगरिथमिक टेस्ट हो गया, ठीक है, डी मॉर्गन, ये वाला सारा बटन टेस्ट, अल्टरनेटिंग सीरीज ऑफ लेबनिज टेस्ट। तो ये आपका लीनियर रियल एनालिसिस के अंदर जो है ये टॉपिक बनता है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूं, देखो ये एप्लीकेशन है ना अपनी मिशन डीएसएसबी, अगर डाउनलोड नहीं की हुई तो कर लो सब लोग, ठीक है, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, एंड्रॉइड पे भी और आईओएस पे भी, ठीक है। इसके अंदर आप जाओगे, यूपी वाला कोर्स है, उसके अंदर मैंने ये सारा अपडेट कर दिया है। आप देखो यूपी एलटी ग्रेड 2025 न्यू, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो मैं आपको ये वाला दिखा रहा हूं एक बारी, ठीक है, जो अभी मैं आपको दिखा रहा था ग्रुप थ्योरी, ठीक है, और ग्रुप थ्योरी के अंदर ये सारा अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये सब कुछ आ गया, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ग्रुप के ऑर्डर वगैरह निकालने हो गए, ये सारी चीजें, ये देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो गया, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखो अबिलियन ग्रुप आ गया, ये देखो साइक्लिक ग्रुप आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे जाओगे तो सब ग्रुप आ गया, ठीक है, और इसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर आ गया, उसके बाद नॉर्मल आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रुप आ गया, सेंट्रलाइज आ गया, कोसेट आ गया, नॉर्मल सब ग्रुप आ गया, क्वेश्चन ग्रुप आ गया, देखो, ठीक है। ये सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि आप लोग तैयारी कर रहे हो, आपको पता है 7 साल बाद जो है ना पोस्टें आई हैं, तो अभी ऐसा ना हो कि कोई ऐसे गलत कोर्स में आप फंस जाओ जो लाइव के नाम पे या किसी भी के नाम पे आपको कोर्स सेल कर जाए, उसके बाद वो चीज ना प्रोवाइड करवा पाए जो एक्चुअल में आपको चाहिए। आपको पता है मैंने डीएसएसबी के लिए पढ़ाया हुआ, टीजीटी और पीजीटी के लिए, वो कितना टफ होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये सारी चीजें आपको हैं कि हाई लेवल का, ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री लेवल तक का जाता है, वो सारा पढ़ाया हुआ, बट आप में कम पूछा जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का, तो वो मैंने अलग से सेपरेट करके इसमें डाल दिया। अब रियल के अंदर जो मैं आपको बता रहा था, सीक्वेंस हो गया, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हो गया, ये देखो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गया, ठीक है, और ये पी टेस्ट हो गया, ठीक है, ये सारे कोची रूट टेस्ट हो गया, राबिस टेस्ट हो गया, लोगरिथमिक टेस्ट हो गया, अल्टरनेट सीरीज टेस्ट हो गया, ये वही एक्चुअल में मैंने डाल दिए हैं। गोज टेस्ट वगैरह, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तक आप कर लेना, कई बार इसका भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। और इसके अंदर जाओगे थोड़ा सा नीचे, अभी हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इनक्वालिटीज, चलो ये तो बात की बात है, ठीक है, और अभी हम कैलकुलस की बात करेंगे। अब लीनियर अलजेब्रा की मैंने उतना ही डाला है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा का, क्योंकि अभी तक मैंने इतना ही बताया, तो इतना ही जो है ना अभी मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ। मैट्रिक्स हो गया, आइडेम्पोटेंट्स, ये इन्वोल्यूटरी, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद सब रैंक वगैरह निकालना हो गया, आइगन वैल्यू वगैरह, ये देखो आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर वगैरह, कैले हैमिल्टन थ्योरम वगैरह, ये सारी, ठीक है। तो इसीलिए दिखाना इसलिए जरूरी है, मैं बोलता हूं हर एक टीचर को दिखाना चाहिए भाई मैं क्या पढ़ा रहा हूं, एक्चुअल में बच्चों को वो वैल्यू मिल रही है तो बच्चा कोर्स ले, अदरवाइज ना ले, ठीक है, क्यों ही कोई किसी ने फंसना है। अच्छा एक चीज और, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ाता हूं, इंग्लिश का आपका मटेरियल रहेगा, बोलने का स्टाइल हिंदी में रहेगा जैसे हम बोल रहे हैं, तो वो स्टूडेंट मत लेना जो बिल्कुल ही प्रॉपर हिंदी के अंदर पढ़ना चाहते हैं, हिंदी का ही मटेरियल हो, ठीक है। तो किसी को मैं फंसाना नहीं चाह रहा, सिर्फ वही लोग लें जिनको एक्चुअल में वैल्यू मिल रही है, तो मुझे नहीं चाहिए कि वो लोग आ जाएं और पैसा दे दें और बाद में वो लोग फंस जाएं, ठीक है, ऐसा मुझे नहीं चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस के अंदर ऑपरेशन ऑफ वेक्टर, ये सारा सिंपल सारा वेक्टर आ गया। वेक्टर के अंदर ही देखो इन्होंने क्या कर दिया, वेक्टर डिफरेंशिएशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, कर्ल, ग्रेडियंस, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तो कहीं जाना मत, पूरा एनालिसिस करूंगा, ये देखो आपके लिए, ये पूरा दिन लग गया मेरे को ये बनाने में। आपको पता है कि ज्यादा वीडियो हम बनाते हैं यूट्यूब पे, ये देखो पूरा दिन लग गया, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मुझे सारा चीजें कवर करनी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी, ये देखो हर एक चीज कवर करनी है, ठीक है, बुक्स वगैरह कवर करनी है, हर एक चीज जो है ना इसके अंदर मुझे कवर करनी है, तो कहीं मत जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है हम वीडियो को छोड़ के चले जाते हैं तो प्रॉपर नॉलेज हमें नहीं मिल पाती। इसका अभी मैं आपको दिखाता हूं कहां पे हमने कवर किया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, अब कॉम्प्लेक्स तो एनालिसिस तो बहुत बड़ा है, ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, ये वाली चीज जो मैं बोल रहा हूं ना आपको कि ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है, उसका एग्जैक्ट मीन क्या है, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं उनको हो सकता नहीं पता हो। टीजीटी का अगर मैं कोई कंबाइन कोर्स अगर मैं देखूं मिशन डीएसएसबी एप्लीकेशन के ऊपर, टीजीटी वाला, ठीक है, तो कंबाइन कोर्स अगर आप लेना चाहते हो उसमें क्या रहेगा, आपका सारा ही कवर हो जाएगा, हर एक फोल्डर बनाया हुआ, डीएसएसबी का फोल्डर है, यूपी का फोल्डर है, केवीएस का फोल्डर है, यूपी का है, एचटेट का है, ठीक है, एचएसएससी का, एचपीएससी का, ये यूपी टीजीटी का है, वो यूपी एलटी ग्रेड का था, तो हर एक कंबाइन के अंदर बन जाता है फोल्डर जैसी कोई वैकेंसी आती है। अब डीएसएसबी की अगर मैं बात करूं, अगर मैं अभी कह रहा था ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी
नंबर थ्योरी। अगर नंबर थ्योरी की 12 वीडियो, ग्रुप थ्योरी की 29 वीडियो, 13 वीडियो रिंग थ्योरी की, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं मैं टॉपिक बड़े हैं। रियल के अंदर अगर मैं बात करूं, बेसिक 8 वीडियो हैं, सेट थ्योरी एंड फंक्शन की 7 है, सीक्वेंस एंड सीरीज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की 11 है, सीक्वेंस और लिमिट कंटिन्यूटी और सीरीज फंक्शन की 6 है। सीरीज आप में नहीं आएगा, सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। रेमान इंटीग्रेशन की 4 है, 5 है सेवरल वेरिएबल की, 2 है रेमान स्टिल्जिस की और रियल एनालिसिस की प्रैक्टिस की 5 पीडीएफ फाइल है। तो इतना बड़ा बनता है। लीनियर की अगर मैं बात करूं, हायर लेवल का जो अभी आपके आना है वो इतना आना है सिर्फ। अदरवाइज वेक्टर स्पेस और सब स्पेस के अंदर चले जाएं तो 11 टॉपिक, ये देखो 11 वीडियो और बनती हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वेक्टर स्पेस एंड सब स्पेस के अंदर ये वाली वीडियो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कॉम्प्लेक्स की अगर बात करूं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, अभी हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ना हाई लेवल की जो है और बेसिक लेवल की चीजें। हाई लेवल की अगर मैं बात करूं तो एनालिटिक फंक्शन और एंटायर फंक्शन, ऐसी बहुत सारी चीजें जो है ना इसमें बहुत बड़ा टॉपिक बनता है। बट आपको कितना करना है, हमें तो वो देखना है, हमें कितना करना है। तो हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, कोई बोले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर लो तो बहुत बड़ा है। अगर मैं नेट लेवल की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डी मोरवे थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। अभी तक 11th 12th लेवल का चल रहा है। nth रूट ऑफ यूनिटी 11th 12th लेवल का चल रहा है। एक्सपोनेंशियल वही चल रहा है। डायरेक्ट एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक एंड लोगरिथमिक फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यू कंटिन्यूटी, ठीक है। अभी तक 11th 12th लेवल का चल रहा है। जो यहां से स्टार्ट हुआ है ना वो ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है। कोची रेमान इक्वेशन, जिसे हम CR इक्वेशन बोलते हैं, जिससे हम फंक्शन को एनालिटिक चेक करते हैं। एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि वहां पे सारा एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन का जो है ना, एक मिनट, यहां पे थे ना हम, चलो किसी में भी चले जाओ, ठीक है। अभी यूपी वाले में चले जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो यहां पे ये वाला सारा कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, ये वाली, ठीक है। इसके अंदर आपका क्या आ गया, एनालिटिक फंक्शन आ गया, एंटायर फंक्शन आ गया, CR इक्वेशन आ गया, इतना आ गया, ठीक है। और उससे आगे आप करना चाहो मैंने डाल दिया। फिर भी इसमें कई बार सिंगुलैरिटी का, पोल का, इसेंशियल सिंगुलैरिटी और ये वाली जो सिंगुलैरिटीज होती है ना सारी, इसेंशियल हो गया, आइसोलेटेड हो गई, ठीक है। इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है, पोल का या रेजिड्यू का, लोरेंट सीरीज का। तो 2-4 टॉपिक हैं, करना चाहो कर लो, लास्ट वाले नहीं करना चाहो तो ऊपर वाले भी आप कर सकते हो। सिर्फ CR इक्वेशन, एनालिटिक फंक्शन कैसे आप निकाल सकते हो, उसका एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये प्रॉपर चीजें समझने की बात है कि कॉम्प्लेक्स में हमें कितना पढ़ना है, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं, ठीक है, आप देख सकते हो। तो एक कई बार क्या कहते हैं कि स्टूडेंट ना हमें क्लियर दिख नहीं रहा, मेरा 4K कैमरा है, बिल्कुल क्लियर साफ जाएगा। आपके फोन में सेटिंग होती है, जब आप यूट्यूब चलाते हो सेटिंग में जाते हो, एडवांस में जाते हो, उसमें क्वालिटी का ऑप्शन आता है, वहां पे 720 या 1080 क्वालिटी कर लोगे तो बिल्कुल क्लियर नजर जो है ना आपको सारी चीजें आएंगी। नेक्स्ट यहां पे है कैलकुलस। अभी कभी कुछ स्टूडेंट का भी जिन्होंने कोर्स ले लिया है, लगभग 200+ स्टूडेंट है जिन्होंने कोर्स ले लिया है, ठीक है। देखो कोई भी बात है ना, मैं हवा में नहीं करूंगा, कई बार कमेंट आ जाते हैं फिर, ठीक है, सर आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो। माई कोर्सेज में चले गए, ठीक है, यही कोर्स है हमारा UPLT ग्रेड का। मैं नीचे करता हूं, यहां पे स्टूडेंट का आएगा, स्टूडेंट एनरोल 217 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है जो भी बात बोली जाएगी ना आपको वो प्रॉपर बोली जाएगी भी, हाँ, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अभी स्टूडेंट का जो है ना मैसेज ये आ रहा था कि सर आपने जो पहले सिलेबस डिस्कस किया था ना, जो प्रीवियस पेपर एनालिसिस के ऊपर, उसमें क्या था कि कुछ टॉपिक आपने उसमें डाले नहीं थे। बिल्कुल सही बात है, मैंने अलग से फोल्डर बनाया था, उसके अंदर अगर आप वीडियो देखोगे वेक्टर कैलकुलस का, जिसमें सिर्फ कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस का मैंने डाला था, ठीक है, जो कि आपका ये वाला टॉपिक बनता है, ठीक है। ये रहा अभी मैंने आपको बताया ना वेक्टर कैलकुलस का, ये देखो कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइड, इरोटेशन। बट इसके अंदर कैलकुलस में कुछ और टॉपिक भी जो है ना इसमें ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है। स्टैटिक्स से देखते हैं वो टॉपिक कौन से मैं आपको बताऊंगा। ये तो सिंपल है, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये तो मैंने अलग से 11th 12th में डाल दिया था, ठीक है। रोलेस थ्योरम हो गया, ये सारा मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, इस पे 2 क्वेश्चन आए हुए लास्ट टाइम। एल हॉस्पिटल रूल सिंपल है, लिमिट वाले के अंदर यूज होता है। तो ये है टेंजेंट नॉर्मल आ गया, मैक्सिमम मिनिमम आ गया, ये सारा टॉपिक मैंने अपडेट कर दिए थे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये सारे टॉपिक वाइज अभी आपको आगे दिखाने वाला हूं पूरा कंप्लीट, ठीक है। और ये सारा आ गया पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये भी सारा आ गया था। तो ये सारा 11th 12th लेवल का है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, फाइंड एरिया बाउंडेड बाय कर्व, जिसे हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ ए कर्व, ये जो टॉपिक बनते हैं ना आपके, लेंथ ऑफ ए कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ये तो सिर्फ ODPD का थोड़ा सा पार्ट है, ये वाला मैं डाल दूंगा, अभी ये वाला अपडेट नहीं किया, ठीक है। ये वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में भी ये वाला कवर हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टॉपिक है ना उसमें मैंने कवर कर दिया। ये जो टॉपिक है ना ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का टॉपिक है, लेंथ ऑफ कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है। तो आपकी तरफ से कॉल्स आ रहे थे तो मैंने वो वाले जो टॉपिक है ना वो इसमें अभी ऐड कर दिए। यूपी वाले कोर्स में जाओगे
ठीक है। इसमें आपको साथ साथ जो जिन्होंने कोर्स लिया हुआ या लेना चाहते हो वो भी आपको समझ में आ रहा है कि कोर्स में क्या क्या मिल रहा है। तो मैंने अलग से नया फोल्डर बना दिया 18 वीडियो का कैलकुलस का, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या मिल गया, ठीक है। अब आप बात करते हो कि इसने क्या किया, आपके वाले ने क्या किया, बीच में से टॉपिक उठा करके दे दिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बात करूं, इसने जो टॉपिक आपको दिया वो ये वाला दिया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। ये देखो ये टॉपिक है, ठीक है, 1 घंटे की लेक्चर है। उसके बाद एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन 48 मिनट का लेक्चर है, ठीक है। वो इसकी पीडीएफ फाइल है प्रैक्टिस के लिए। ये देखो मैं आपको ओपन करके भी दिखाता हूं, आप पीडीएफ फाइल को प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, ठीक है। ये देखो आपके सामने ये सारा मैंने प्रॉपर अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। उसके बेस पे ये देखो एमसीक्यूज वगैरह भी हमने सारे डिस्कस किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में जो भी एमसीक्यूज आए हुए हैं वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि उसने क्या किया, आपके जो आपका एग्जामिनर है ना, बीच में से टॉपिक उठा के दे दिया। अब भाई एक बात बताओ, अगर ये चीज तब क्लियर होगी जब उससे पहले वाली चीज क्लियर होगी, उससे पहले वाली चीज क्लियर नहीं होगी तो ये वाली चीज कभी भी क्लियर नहीं होगी। इसी चक्कर में जो आपका एग्जाम हर बार रह जाता है। तो आपको सबसे पहले कनकेविटी, इन्फ्लेक्शन, ठीक है, और ये वाली चीजें इंक्रीजिंग, ये वाली सारी चीजें इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये चीजें क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है, एक्सट्रीमम पॉइंट, ये सारे कवर करने पड़ेंगे, ठीक। ग्रेजुएशन लेवल के असिम्प्टोट थोड़ा सा कवर करना पड़ेगा। स्केचिंग, कैसे कर्व को ट्रेस किया जाता है, वो अगर आता ही नहीं तो कर्व को ट्रेस कैसे करोगे 3D के अंदर, ठीक है। 2D के अंदर ही नहीं आता अगर आपको, तो उसके बाद क्यूबिकल एंड सेमी क्यूबिकल पैराबोला, ये टॉपिक पढ़ने के बाद 7-8 वीडियो देखने के बाद तब आपको कॉनिक, यूजिंग, डिस्क्रिमिनेंट और ये सारी चीजें, फिर रेक्टिफिकेशन में थोड़ा सा आएगा, उसके बाद समझ में आएगा आपको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन और ये सारा, ठीक है। ऐसे कोई फायदा नहीं कि बीच में से उठा लिया, एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है। ये देखो ये लेक्चर है, ओपन हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से जो है ना मैंने यहाँ पे लेक्चर बनाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इसको बंद कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना थोड़ा सा नीचे जाओगे, अब इसी के बेस पे जो है नेक्स्ट जो टॉपिक बनता है हमारा कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सोलेनोइडल, इरिटेशनल। अभी जो वेक्टर कैलकुलस के अंदर मैंने आपको दिखाया था वो ये बनता है, कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सोलेनोइडल, इरिटेशनल, ये सारा टॉपिक। उसके बाद है लाइन सरफेस, इंटीग्रल, स्टोक थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ठीक है। अभी इसका पूरा प्रॉपर डिस्कशन अभी मैं आपको आगे करने वाला हूं, अभी कहीं भाग मत जाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें अब हमने उसके अंदर डाल दी हैं, कवर कर दी हैं। ये वाला, ठीक है, कर्व, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड रिवोल्यूशन, लेंथ ऑफ ये वाला कर्व, ठीक है। लेंथ ऑफ कर्व ट्रेस ही नहीं करनी आती, उसकी लेंथ का खाक निकाल लोगे, समझ आ गई। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जो बच्चा करेगा वही आगे जाएगा। अब आपको पता है कि अभी आपने नोटिफिकेशन देख लिया, उसके अंदर अभी 500 प्लस सीटें हैं, 556 आई थिंक सीटें हैं मैथ मेल के अंदर, फीमेल के अंदर 537 आई थिंक इतनी है, ठीक है। 500 मान लो, ठीक है, 1000 सीटें होगी, 15 गुना लोग बुलाने हैं, 1000 गुना 15, 15,000। तो 1 लाख बच्चा अगर पेपर देगा तो 15,000 बच्चों को सिलेक्ट करना है। वो 15,000 में आप आओगे कि नहीं आओगे, उसके लिए आपको छोटी छोटी माइनर चीजें जो है ना वो आपको करनी पड़ेंगी। अदरवाइज ये वाली चीजें वो लोग करेंगे जो 15,000 में जाने वाले हैं। 15,000 में जो जाएंगे उसके बाद फिर सब्जेक्टिव होगा। अगर आपको नॉलेज अच्छी नहीं है, आप सस्ते कोर्स ले लेते हो कहीं से भी, देखो मेरा कोर्स तो महंगा ही रहता है, सिंपल सी बात है। अभी आपको एक डिस्काउंट मिलने वाला है, चिंता मत करो, ठीक है। वीडियो में आपको आगे चल के मैं आपको एक कूपन प्रोवाइड करवाऊंगा, फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम 60% का डिस्काउंट, उसमें आप ले सकते हो, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो उसमें आपको प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं मिली तो सब्जेक्टिव में आप कैसे कवर करोगे और आप जॉब नहीं लग पाओगे, ठीक है। तो हाँ, एक लॉलीपॉप है, एक टाइप से आप अपने मन को संतुष्ट कर सकते हो कि भाई हाँ मैं तैयारी कर रहा हूं, और 1 साल अपना खराब कर सकते हो सकता है पेपर 1 साल ना हो सकता है 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, हो सकता है 1 साल ना हो, तो तब तक आप अपना टाइम वेस्ट जरूर कर लोगे, बट वो प्रॉपर तैयारी आप नहीं कर पाओगे जो एक्चुअल में हमें करनी चाहिए थी, जो आपको सिलेक्शन दिला सकती थी, ठीक है। ऐसी मीठी मीठी बातें बहुत सारे टीचर कर रहे होंगे यूट्यूब पे भी, बट एक्चुअल में मैं इसीलिए आपको सारा कोर्स के अंदर दिखा रहा हूं कि मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। डेमो आप देखो वीडियोस के, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है। इसलिए मैं आपसे फीस ले रहा हूं। मेरे आफ्टर डिस्काउंट के बाद भी उनसे ज्यादा फीस है, आफ्टर डिस्काउंट 60% के बाद भी उनके कोर्सेज से ज्यादा फीस है, क्योंकि उसमें वैल्यू है, ठीक है। मेरे को पता है वो सारे टाइम पास करने वाले हैं। उसके बाद है मेरे ज्योमेट्री में आ गया जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसमें स्ट्रेट लाइन आ गया, जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर लास्ट टाइम जो है ना एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है जैसे कि होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, इलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, असिम्प्टोट ऑफ हाइपरबोला हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये मेरे पास रोटेशन ऑफ एक्सिस, ये वाला सारा इसके ज्योमेट्री के अंदर आ जाता है। उसके बाद डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन कोसाइंस के ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। होता है ना कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें साइन का पूछा गया था कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा,
और कोस ये 1 होता है तो साइन स्क्वायर वाले कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 3 इधर उधर 1 बच जाएगा, 3 माइनस 1 2, तो उसका आंसर 2 आ रहा था, तो मेरे को क्वेश्चन भी याद है, ठीक है। रेशो ऑफ ए लाइन, कार्टेशियन और वेक्टर, ये वाली सारी चीजें, ये 2D 3D का जो पार्ट है, ठीक है, ये हमारा आ गया। कार्टेशियन ऑफ वेक्टर इक्वेशन हो गया, ये आपका जो स्ट्रेट लाइन हो गया, 3D हो गया, ठीक है, प्लेन हो गया, ये आपका वो वाला सारा टॉपिक आ जाता है, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, दो प्लेन के बीच में कितना एंगल है, एक प्लेन है, एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उसकी लेंथ निकालनी है, ठीक है, वो सारी चीजें आ गई इसके अंदर। और उसके बाद है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, ये वही बात होगी, ठीक है, सफियर, कोन एंड सिलेंडर। तो ये सारा आपका 2D 3D के अंदर मैंने सारा अच्छे से कवर किया हुआ। उसके बाद हमारा आता है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अच्छा भाई, जो हिंदी वाले हैं हिंदी में देख सकते हो, इन्होंने 7 नंबर और 8 नंबर अलग से दे दिया। एक्चुअल में ये सांख्यिकी और प्रायिकता 7 और 8 नंबर ही है, ठीक है। इसके अंदर 7 और 8 है, ये 7 है, ये 8 है, इन्होंने इकट्ठा दे दिया, 8 यहां पे लिखा नहीं है। तो स्टैटिक के अंदर तो वही है आपका मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है, ग्रुपेड और अनग्रुप डाटा वगैरह इसमें हम निकालते हैं, ठीक है। जिसमें आपका आ गया, इसमें लिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, मीन, मीडियन, मोड वगैरह जो भी हम निकालते हैं ना सारा, वो सारी चीजें इसके अंदर हमारे पास आ गई हैं स्टैटिक्स के अंदर। और प्रोबेबिलिटी के अंदर वही आपका प्रोबेबिलिटी आ गया, ठीक है। और इसमें कुछ और भी लिखा हुआ, नंबर सिस्टम, बेसिक थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये सारा प्रोबेबिलिटी के अंदर आ गया। तो यहाँ पे स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक बनता है, अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में आपको अभी तो थोड़ा सा ना बहुत ज्यादा खिचड़ी पक रही है। 11th 12th और ग्रेजुएशन का उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें जो है ना मिक्स कर दी हैं। एक एक चीज मैंने आपको जो है ना डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि 11th 12th में से कौन से टॉपिक करने हैं। सारे के सारे टॉपिक ये करने हैं। सेटलेशन फंक्शन, लॉगरिथमिक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी, एचपी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रिंसिपल मैथमेटिक्स, ये सारे, ठीक है। ये इसीलिए मैंने नंबर वाइज लिखे हैं। ये देखो 9 और 10, 9 नंबर है मैट्रिक्स और 10 नंबर है डिटर्मिनेंट, क्योंकि मैंने जो टॉपिक एप्लीकेशन में जो कोर्स है ना उसमें भी इसी नंबर वाइज पे जो है ना डाले हैं, ठीक है। 17, 18, 19 कोनिक सेक्शन, जिसके अंदर यहां पे आपका आ गया इलिप्स आ गया, पैराबोला आ गया, हाइपरबोला आ गया, ठीक है। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी आ गया, अभी हमने डिस्कस किया था। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, जिसमें यहां पे हमारा मैक्सिमा आ गया, मिनिमा आ गया, टेंजेंट नॉर्मल आ गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है। इंडेफिनिट, डेफिनेट इंटीग्रेशन आ गया 26 तारीख। ऐसे टोटल आपके 36 चैप्टर बनते हैं। लीनियर इक्वालिटी का एक क्वेश्चन आया हुआ था, शायद आगे चल के बताऊंगा, शायद 1 या 2 आए हुए थे, मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। ये 2D 3D की हम बात कर रहे थे, ये 2 टॉपिक हैं, 3D प्लेन, स्ट्रेट लाइन एंड स्फीयर, ये सारा। स्टैटिक की अभी मैं बात कर रहा था, मीन, मीडियन, मोड वगैरह, ठीक है। तो ये 36 टॉपिक आपके बनते हैं। तो मैंने क्या किया है, ऐसे बिल्कुल सेम एज इट इज जो है ना आपके कोर्स के अंदर, ये देखो सिलेबस के अंदर आप जाओगे ना, ठीक है, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, इसी टाइप से टोटल 36 के 36 जो है ना हमने अपडेट कर रही है। 36 37 नंबर से ग्रुप थ्योरी ग्रेजुएशन का टॉपिक है, अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता इसके अंदर हम कैसे जो है ना मटेरियल वगैरह डालते हैं, वो सारी चीजें, कोई भी टॉपिक आप उठा लो, सपोज दैट परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इसमें देखो 1 घंटा 34 मिनट का प्रॉपर लेक्चर है, उसका भी PDF फाइल है, उसको आप प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। वीक में 4 डेज डाउट सेशन होता है, उसके बारे में डिस्कशन करता हूं मैं। ये देखो प्रॉपर जो मैंने करवाया हुआ है उसका प्रॉपर PDF फाइल है, जो भी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, उसका प्रॉपर यहाँ पे देखो एक एक चीज जो है ना मैंने डिस्कस की हुई है। मैं बोलता हूँ सारे टीचर्स को कि भाई आप लोग दिखाया करो। उसके बाद टेस्ट आ गया, टेस्ट का भी वीडियो सोल्यूशन है 1 घंटे 15 मिनट का, उसका भी PDF फाइल है प्रॉपर। ये देखो टेस्ट, इसमें ये एप्लीकेशन आप मोबाइल में, आईफोन में, आईपैड में, लैपटॉप में, किसी में भी चला सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ये देखो हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर जो है ना इसकी शॉर्टकट ट्रिक के साथ सोल्यूशन जो है ना इसके अंदर मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट टेस्ट आ जाते हैं, 5 शॉर्ट टेस्ट होते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे, उनके भी सबके वीडियो सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसका फुल लेंथ टेस्ट आ जाता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फुल लेंथ 100 मार्क्स का, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करके आपको दिखाऊं, इस टाइप से टेस्ट जो है ना ओपन होता है, आपको दिखता है, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन पे हम स्विच कर सकते हैं, ये देखो, ठीक है। और प्रॉपर उसका जो है ना नीचे उसका सोल्यूशन दिया होता है, ठीक है, प्रॉपर। तो यहाँ पे ये ऐसे आपको सब कुछ दिखता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि नेक्स्ट 36 से आगे, 36 से आगे, 36 तक मैंने आपको दिखा दिया, पूरे टॉपिक हमारे 11th 12th के सारे कवर हो गए, आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे जो टॉपिक आ जाते हैं ग्रेजुएशन पार्ट के, ठीक है। ग्रेजुएशन पार्ट के ये अभी मैंने लेटेस्ट नया बनाया है सिलेबस के अकॉर्डिंग। जब सिलेबस आया 28 जुलाई 2025 को, जो आपका पूरा कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, उसके अंदर जो सिलेबस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये दोबारा बनाया, ठीक है।
जिसमें ग्रुप थ्योरी के अंदर आपको ज्यादा नहीं करना है, अबिलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, सब ग्रुप, ये मैंने आपको पहले बता भी दिया, नॉर्मल ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, और वो जो आपको बताया ना, सिर्फ ग्रुप थ्योरी आपको सारी की सारी करनी है, वो सारी चीजें एटसेट्रा इसीलिए लिखा। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में भी ज्यादा नहीं करना, आइगन वैल्यू, रैंक, नलिटी, एक्लन फॉर्म, इनवॉल्यूटरी, निलपोटेंट, हर्मिशन, कैरेक्टरिस्टिक रूट वगैरह, इस पे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, एनालिटिक फंक्शन, सीआर इक्वेशन और सिंगुलैरिटी पोल मेरे कहने पे कर लेना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपके मार्क्स 2 नंबर बढ़ेंगे, क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। तो अगर मैं बात करूं 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2 गुना 1/3 तो 0.66 मार्क्स आपके कट जाएंगे और वो 2 नंबर तो जाएंगे, 2 नंबर 2.66 मार्क्स आपके टोटल डिडक्ट होंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना कि हमें एक्यूरेसी कितनी ज्यादा मेंटेन करके वहां पे रखनी, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज्यादा शॉर्टकट ट्रिक होगी, उतनी ही आप एक्यूरेसी वहां पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर जो है ना, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि 1-2 भी अगर क्वेश्चन ऐसे एक्स्ट्रा आ गए तो आपकी बल्ले बल्ले हो जानी है, अगर आपने पोल, सिंगुलैरिटी, मेरे कहने पे रेजिड्यू वगैरह, ये कोचिंग गोरसेट वगैरह पढ़ लिया तो। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि 2-4 क्वेश्चन वो आउट ऑफ सिलेबस देगा और वो लोग आगे निकल जाएंगे जो लोगों ने ये पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मैंने अभी आपको बताया, जिसमें अभी यहाँ पे अपडेट नहीं किया, वहां पे मैंने वैसे अपडेट कर दिया, आगे अगर आप जाओगे रियल एनालिसिस लिख दिया था, इसमें भी जब मैं आपको पीडीएफ फाइल दूंगा तो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, इसमें सीक्वेंस आ गया, उसके बाद पी सीरीज, कोची, डी लंबर्ट रेशियो, टेस्ट, ये वाली सारी चीजें आ गई। उसके बाद कैलकुलस के अंदर मैंने अपडेट कर दिया था, कनकेविटी, इन्फ्लेक्शन, एक्सट्रीमम, ये स्टेशनरी पॉइंट, ये मैंने आपको जो बताया अभी, ये सारे आपको करने ही करने हैं। ये मेरे कहने पर कर लो, क्योंकि स्केचिंग, अगर कर्व ट्रेसिंग नहीं आती होगी तो कर्व की लेंथ आप कैसे निकालोगे, वो छोटी सी चीज लिखी हुई है सिलेबस के अंदर। ठीक है, सिलेबस के अंदर सिर्फ इतना लिखा हुआ है, लेंथ ऑफ ए कर्व, लेंथ ऑफ ए कर्व। लेंथ कैसे निकालोगे कर्व की, अगर आपको निकालनी आती ही नहीं होगी, वो टॉपिक ही नहीं पढ़ा होगा, मेरे कहने पे वो टॉपिक पढ़ लो, मैंने करवाया हुआ अच्छे से। उसके बाद आप ये वाला करोगे ना टॉपिक, नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन, जो मैंने आपको कराया हुआ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद मेरे कहने पे सरफेस इंटीग्रल और स्टोक और ग्रीन 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा है, मेरे कहने पे वो कर लेना। उसके बाद डाइवर्जेंस है, ग्रेडियंट है, कर्ल है, ये सारी चीजें, सोलेनोइडल, इरोटेशनल, और ये सारी चीजें मेरे कहने पे कर लेना, क्योंकि यही नंबर आपको आगे लेकर के जाएंगे। वो टॉपिक तो सारे ही कर लेंगे। एक बार कमेंट आया मेरे पास अभी यूपी की वैकेंसी जब आने वाली थी उससे थोड़े दिन पहले, कि सर मैं अगर हाफ सिलेबस कर लूं तो हो जाएगा क्या? तो कैसे हो जाएगा? आप 15,000 में कैसे आ जाओगे? क्वालिफाई तो कर जाओगे, 40% क्वालिफाइंग के लिए है, वो कर जाओगे आप। SC/ST के लिए 35% है, क्वालिफाई कर जाओगे। उससे होगा क्या भाई? 1 लाख बच्चों में से 50,000 क्वालिफाई कर दिए, चुने तो 15,000 ही जाएंगे ना टॉप के। तो टॉप के वो जो 11th 12th टॉपिक तैयार करके जाएंगे वो तो सारी करके जाएंगे, जो ग्रेजुएशन के टॉपिक तैयार करेंगे वो टॉप के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए बोलता हूं बार बार, ये मैंने करवाया हुआ अच्छे से, तो कर जरूर लेना। ठीक है, इसको छोड़ना मत। तो अभी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अभी कहीं मत भागना। अभी मैं प्रॉपर बताने वाला हूं कि कौन सी बुक्स वगैरह आप पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी करनी है तो। अगर आपको कोर्स लेना है मिशन डीएसएस एप्लीकेशन से, तो एक कूपन भी आपके लिए है, सरप्राइज गिफ्ट है, वैसे आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और बाद में अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको ले सकते हो। ठीक है, अब हम एनालिसिस करते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिया था, बट उसके अंदर कुछ कुछ टॉपिक, क्या एक चीज बताता हूं, उसमें 7 पता नहीं 8 क्वेश्चन थे, वो पेपर में नहीं थे। जो पेपर मुझे ऑनलाइन मिला था ना, आपको दिखाता हूं, देखो मेरी एक ही हैबिट है, मेरी वीडियो लंबी जा सकती है बट मैं कोई फालतू बात नहीं करता, प्रॉपर तरीके से एक एक चीज डिस्कस करता हूं, जो आपकी एक्चुअल में पेन पॉइंट है, जो आपके एक्चुअल में जो है ना आपकी प्रॉब्लम है, उस पर डिस्कशन करता हूं। ठीक है, क्योंकि फालतू का ये नहीं है कि कोर्स सेल करना है, कुछ करना है। एक्चुअल में जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना, कि भाई अब प्रीवियस पेपर की प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट को कि भाई ना ये पेपर तो आपने दे दिया, इसमें 7 पता नहीं 8 क्वेश्चन थे वो मिसिंग थे। ठीक है, वो कहां पे मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, क्वेश्चन पे एक बार दोबारा पेपर पे डिस्कशन कर लेते हैं। ये आपका जो होगा ना, इसमें 30 क्वेश्चन आपके इस ऑब्जेक्टिव होंगे जो जनरल स्टडी के, और 31 से 150 मतलब 120 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। ठीक है, और ये आपके जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज के। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो आप देख सकते हो, तो फर्स्ट क्वेश्चन से जब शुरुआत होती है तो यहाँ पे आ गया जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का भी इसके अंदर मैंने डाल दिया है। टेलीग्राम सब लोग ज्वाइन कर लेना, मिशन डीएसएस भी ऑफिशियल के नाम से है। ठीक है, पहले वाला हमारा ग्रुप हैक हो गया था, 13-14 हज़ार उसमें सब्सक्राइबर थे, बट अभी के लिए ये वाला है, तो ये कर लेना। इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया, यूपी की एडवर्टाइजमेंट डाल दी, यूपी का प्रीवियस पेपर डाल दिया है, यूपी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो आ रही है ना लेटेस्ट सारी डाल दिया है। इसी के अंदर ही आपको ये डिस्काउंट कूपन भी मिल जाएगा। ठीक है, और ये डिस्काउंट कूपन चलो आगे चल के उस पर बात करेंगे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है यूपी के बारे में, सारी सिलेबस वगैरह की सारी इसमें मैं डाल रहा हूं। ठीक है, ये वाली जो पीडीएफ फाइल है ये भी उसके अंदर मैं अपडेट करने वाला हूं। अब बात करते हैं एक बारी, जो मैथमेटिक्स सेक्शन है ना, वहां पे दिक्कत क्या थी उसमें, जो एक मिनट इसको हटा दूं मैं,
थोड़ा सा इधर आते हैं। 118 नंबर जो क्वेश्चन है ना, ये देखो 118 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, ये देखो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड सेट पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ। 118 के बाद डायरेक्ट 127 नंबर क्वेश्चन था, बीच के क्वेश्चन गायब थे। तो मैंने क्या किया, वहां पे सर्चिंग किया पूरा, तो मेरे को अलग कोई सेट मिला, उसके अंदर यहाँ पे देखो 119 नंबर क्वेश्चन, 120 नंबर, तो ये जो क्वेश्चन है ना मेरे को वो मिले। बाद में मैंने अपडेट कर दिए 123, अगर किसी को नहीं पता तो बता दूं 126 तक, ठीक है। उसके बाद दोबारा फिर वही पेपर 127 तक स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नहीं थे, तो वो क्वेश्चन नहीं थे, और मुझे ध्यान नहीं रहा जब मैं पेपर सोल्यूशन कर रहा था ना। ये देखो, ये भी आपको दिखा देता हूं, ये देखो पूरा पेपर जो है ना मैंने सोल्व कर लिया है, वो आपको दिखाता हूं एक चीज। ये देखो, ये तो वो है कि जो मैंने लिखे थे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना ये पूरा पेपर जो है, ये देखो, ये पूरा पेपर कंप्लीट सोल्यूशन मैंने कर लिया है। तो 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हम सोल्यूशन करेंगे विद शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। तो ये जरूर देखना, वो वाली वीडियो जरूर देखना, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन वाले, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि उसके अंदर जो है ना मैंने ध्यान नहीं दिया था कि 5-7 क्वेश्चन जो है मिसिंग है, और उसके बाद जो है ना ये वाला लेटेस्ट दोबारा अपडेट किया, इसके अंदर 1-1, 2-2 क्वेश्चन जो वो 7 क्वेश्चन थे वो उसमें ऐड कर दिए कौन कौन से टॉपिक से आए थे, ठीक है। पूरा यही चीज मैं क्लियर करना चाह रहा था आपसे कि मैंने क्या किया, ठीक है। अब ये सैटेलाइट, ये आप देख सकते हो कि कौन से चैप्टर से, चैप्टर वाइज पूरा एनालिसिस कर दिया है, कौन से चैप्टर से कहां से कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कर लेता हूं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाते, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना, इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि ये पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूं। बस इसमें थोड़ा सा अपडेशन किया क्योंकि 1-1, 2-2 क्वेश्चन, वो 7 क्वेश्चन जो नहीं थे उसको मैंने अलग से इसमें डाल दिया। अब ग्रेजुएशन का अगर मैं पोर्शन की बात करूं, ये देखो मैंने आपको बोला था जैसे ये रियल एनालिसिस है, मैंने अपडेट कर दिया था, जिसमें सीक्वेंसेस आ गए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आ गए, ये सारे टेस्ट वगैरह जो भी आ गए, ये सारे टेस्ट आ गए। उसके बाद कैलकुलस मैंने अपडेट कर दिया था, कैलकुलस में कनकेविटी और ये सारी चीजें अभी मैंने आपको बताई। उसके अंदर से ये देखो ग्रुप थ्योरी से अगर बात करूं तो 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ये ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन है। 7 और 5 12 और 3 15, 16, 17 और 5 22, मतलब 20 से 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आप मान के चलो ग्रेजुएशन लेवल के आपको आने वाले हैं। 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने में से 120 में से 120 में से 25 क्वेश्चन, 20 भी मान लो अगर आप 120 में से, तो भी कितने ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो 20-25 क्वेश्चन अगर आपके प्रिपेयर हैं, ठीक है, मान लीजिए 20 क्वेश्चन आ गए, तो 15 क्वेश्चन भी अगर आपने एक्स्ट्रा कर लिए तो आप उन सब से आगे निकल जाओगे, 15,000 में पहुंच जाओगे, आप मेंस के अंदर चले जाओगे, ठीक है। तो अब तो ये वाली बात थी। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं कि भाई जो बुक्स वगैरह की बात है ना, उस पर हम सारा डिस्कशन अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक्स आपको कौन कौन सी चाहिए, ठीक है। टॉपिक अगर मैं बात करूं 11th-12th की, तो एक ये बुक जो सबसे बेस्ट मेरे को लगती है अभी तक की 11th-12th के टॉपिक को कवर करने के लिए, SR सैनी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स, ठीक है। न्यू ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के नाम से आती है, वैसे ये पुरानी बुक है थोड़ी, ठीक है। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 2 बुक्स इसकी आती है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। इसमें बहुत अच्छे लेवल के जो है ना क्वेश्चन दिए हुए हैं, 11th-12th लेवल की बहुत अच्छी थ्योरी दी हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं प्रैक्टिस के लिए यूथ कंपटीशन की YCT की जो है बुक आती है, ये वाली अभी लेटेस्ट 2024-25 की आ रही है, 25-26 की आ जाए तो पता नहीं, वो ले लेना। अभी तक तो यही लेटेस्ट है, 9608 क्वेश्चन वाली। किसी के पास 22-23 वाली भी हो सकती है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है डाले हुए हैं, तो प्रैक्टिस के लिए मेरे को ये अच्छी बुक लगती है। उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन का डीपली पढ़ना चाह रहे हो, अगर आप कोर्स से लोगे तो कोर्स के अंदर इनफ सब कुछ है। अगर फिर भी और भी अच्छे से पढ़ना चाह रहे हो, और भी एग्जाम आपके हैं, तो 2 बुक्स मैं आपको बताता हूं। एक तो MSc ये यूनिक पब्लिकेशन वाली, और एक है हमारे पास ये वाली 5th एडिशन मैंने लगा रखा है, वैसे इसका 6th एडिशन आ चुका है। 6th एडिशन इसका जो है आ चुका है, ठीक है। तो 6th एडिशन आ चुका है, तो 6th एडिशन जो है आप इसका ले सकते हो, ठीक है। ये वाली बुक जो है आपके लिए ग्रेजुएशन लेवल के जो भी एग्जाम्स आपके होंगे, जिसमें MSc एंट्रेंस के हो गया, IIT जैम होगा, नेट सेट होगा, गेट होगा, PSC होगा, PSC होगा, और NBHM के सारे क्वेश्चन जो है इसके अंदर डाले हुए हैं। तो अच्छी बुक है काफी ग्रेजुएशन की प्रिपरेशन करने के लिए। अब वो घड़ी आ गई जब आपको जो है ना मैं बताऊं कि कोर्स के अंदर आपको डिस्काउंट कितना मिलेगा। देखो ये कोर्स आपके सामने आपने देख लिया होगा, मिशन DSSB एप्लीकेशन के अंदर UPLT ग्रेड वाला पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स का रहेगा। GS का हाँ कोई टेस्ट सीरीज हम प्रोवाइड कराएंगे, GS आपको खुद से पढ़नी पड़ेगी, जितना हो सकता है मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे। हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे 120 नंबर का, ठीक है। अब ये जो कोर्स लॉन्च किया है, इसके ऊपर अभी फिलहाल फ्लैट 2399, मतलब लगभग 2400 रुपए का आपको मिल जाएगा कोर्स। वैसे 6000 का है, आपको 2400 का मिल जाएगा, 60% डिस्काउंट रहेगा। LT ग्रेड 60 के नाम से कूपन है। एप्लीकेशन पे जाओगे मिशन DSSB एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको ये देखने को मिल जाएगा। नंबर दिए हुए हैं, नीचे भी दिए हुए हैं, यहाँ भी दिए हुए हैं। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो 9 to 5 PM आप कॉल कर लेना, नहीं तो कभी भी कर लेना, तो नेक्स्ट डे आपको कॉल बैक आ जाएगा, ठीक है। बाकी कोर्सेज हैं UPLT ग्रेड का, UP PGT का, ये सारे कोर्सेज एप्लीकेशन पे अवेलेबल हैं। ये कंबाइन कोर्स हैं, TGT PGT, TGT प्लस PGT, इसकी 1 ईयर वैलिडिटी है, इनकी भी उसकी भी, और इसके अंदर कंबाइन फिर बाकी सारे स्टेट्स वाले भी इसमें आ जाएंगे। इस पर भी कूपन अभी एप्लीकेबल है, कूपन आप लगा सकते हो। बाकी KVS के अलग से कोर्स हैं और PGT
की स्क्रीनिंग हो गई। एचपीएससी आपको पता है उसके अंदर भी सब्जेक्टिव आया था, तो हमने सब्जेक्टिव जब करवाया था तो उसके अंदर हमने जैसे आप पेपर घर पे लिखते थे उसके बाद आप उसको सबमिट कर देते थे, वहीं पे हम चेक करके आपको सबमिट करते थे, वो सारा प्रोसेस हमारे एप्लीकेशन के अंदर है। तो ऐसे ही आपका सब्जेक्टिव का भी हम करेंगे नेक्स्ट, जैसे ही ऑब्जेक्टिव आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अभी के लिए ऑब्जेक्टिव पे पूरा फोकस करो, ठीक है। अभी कहीं मत मांगना। एक चीज आपको बता दूं कि लैपटॉप पे आप कैसे चला सकते हो एप्लीकेशन, उसके लिए एक बार आप देख लो, ठीक है। लैपटॉप या पीसी पे एप्लीकेशन चलाने के लिए web.classplusapp.com पे आपको जाना होता है, ORG कोड पूछने पे आपको MD डालना होता है, अपना फोन नंबर डालना होता है, लैपटॉप पे आपकी एप्लीकेशन चल जाती है। बाकी एंड्रॉइड और iOS के लिए तो मिशन DSS भी एप्लीकेशन नेम से ही है, नंबर आपको दिया हुआ है। और टेलीग्राम ग्रुप जो नया अपना है वो है मिशन DSS ऑफिशियल के नाम से, ठीक है, जो आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। अब हम पेपर के बारे में तो पूरा डिस्कशन कर ही चुके थे, ठीक है। पहले वाली वीडियो के अंदर पेपर का जो पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है वो 1-2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जो है मिशन DSS भी, ये सब लोगों को आपको पता चल ही चुकी है, ठीक है। और इसके अंदर जो कोर्सेज हैं वो सबको आपको पता चल चुके हैं। एक बार जाके डेमो वगैरह देखो, ठीक है, उससे आपको चीजें और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ फाइल जो है पूरी कंप्लीट की मिशन DSS भी जो है ऑफिशियल, ये जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है इसके अंदर आ जाएगी। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, इसमें आपको कोर्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो 1 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी इसमें। एक तो मैं आपको डाउट ग्रुप दिखाता हूं, ठीक है। ये हमारा जो डाउट ग्रुप है ये देखो, ठीक है, 2600 लोग हो चुके हैं। इसमें क्या रहता है हमारा, देखो कोर्स के अंदर वीडियोस आ गई, पीडीएफ फाइल आ गई प्रैक्टिस के लिए, है ना, और रिकॉर्डेड सेशंस आ गए, लाइव सेशन होते हैं जिसके अंदर हम डिस्कशन करते हैं, वो सब चीज़ें आ गई। उसके अलावा टेस्ट सीरीज आ गई, प्रीवियस पेपर आ गए, और उसके सोल्यूशंस आ गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो है ही, ठीक है। और उसके अलावा जो और भी अलग अलग स्टेट्स के अंदर आए हुए क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस ईयर के, वो भी सारे हमने इसके अंदर कलेक्ट करके डाल दिए हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे 2025 PYQ करके एक फोल्डर है, उसके अंदर हमने डाल दिए अलग अलग, हर एक चैप्टर से 200-250 क्वेश्चन बनते हैं। अब तक पिछले 10 सालों में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर चैप्टर वाइज, वो मैंने डाल दिया उसके अंदर। उसके अलावा आपको डाउट्स की प्रॉब्लम आती है क्योंकि कोई भी आपको डाउट नहीं लेता, तो ठीक है, डाउट के लिए हमने प्रॉपर डाउट ग्रुप बनाया हुआ है। ये देखो आप, ये देखो हमारी तरफ से, ये देखो वंदना जी है, इन्होंने ये डाउट डाला, एवरी टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी इज देयर द सम ऑफ ऑल, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसका अभी सोल्यूशन जो मैंने आपको दिखाया, उसका सोल्यूशन हमारी तरफ से गया हुआ है, ठीक है। ये देखो, ये वंदना का था, ये सोल्यूशन हमारी तरफ से गया हुआ है। ऐसे ही ये सारे के सारे हमारी तरफ से सोल्यूशन जाते रहते हैं, ठीक है। और आप देखोगे, ये देखो, ये सोल्यूशन गया हुआ है अमित जी का, ये अमित का, ठीक है। ये नेहा शर्मा का क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन गया हुआ है। तो ये हमारा वीक में 4 डेज ओपन होता है, 3 PM to 10 PM, 3 बजे से 10 बजे के बीच में, 7 घंटे के लिए अल्टरनेट डे पे। और इसमें जो भी आपके डाउट्स है आप डाउट डाल देते हो, उसमें आपको नेक्स्ट उसका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ह्यूमनाइज सोल्यूशन मिलता है तो अच्छी बात है। वैसे तो AI बहुत सारे, चैट GPT वगैरह, गूगल जेमिनी वगैरह आ गए हैं, कई सारे ऐसे भी हैं एप्लीकेशन जो डायरेक्ट AI बेस्ड जो है ना आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। उसमें मजा नहीं आता, इसमें मजा आएगा क्योंकि आपको क्या है कि प्रॉपर जो आपका क्वेश्चन है ना, ये देखो ये क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर जो है ना लिखा हुआ सारा सोल्यूशन मिल रहा है टीचर के द्वारा, तो और भी अच्छा लगता है। तो ये सारी चीजें इसमें आपको प्रॉपर मिलती रहती हैं आपके टाइम टू टाइम। ये देखो सारे डाउट्स के सोल्यूशन गए हुए हैं। ये देखो, ये सोनिया जी का डाउट है, ये अंकिता का डाउट है, ये कुछ चंद्रलेखा का डाउट है, ठीक है, आकाश का, अंकिता का, वंदना का, ये देखो डाउट्स, इसके अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन वगैरह मिलते रहते हैं। तो ये काफी एक अच्छी चीज है जो हमने यहाँ पे की है, ठीक है। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो एप्लीकेशन मिशन DSS के ऊपर जाकर के, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन मिशन DSS भी, ठीक है। अरे यार कहाँ गया, ठीक है। तो उसके ऊपर जाकर के अभी के लिए डिस्काउंट चल रहा है, LT ग्रेड 60 के नाम से डिस्काउंट है, 60% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज एक लाइक कमेंट करना, बताना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। प्रॉपर चीजें मैंने सारी आपको बताई हैं कि कौन से क्वेश्चन कहां से कितने पूछे गए थे, सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th 12th के पूरा बारीकी से जाके बताया कि ये टॉपिक आपको करने हैं। सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोर्स भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा, कहीं से भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा, जो भी आपको टीचर पसंद है, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं किसी के साथ। और फिर भी कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।